अपने इस कार्यक्रम के फेस ऑफ के आखिरी हिस्से में हैं, राउंड 5, और ये आखिरी राउंड है जहां पर आप दोनों को एक मिनट का मौका मिलेगा। आप जनता को बता सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं वो आपकी पार्टी के लिए वोट क्यों करे, और ये जो दावा किया जा रहा है 400 पार का, या जो दावा इंडिया अलायंस की ओर से किया जा रहा है कि इस बार सत्ता के शीर्ष पर इंडिया अलायंस होगी, तो ये कैसे होगा? पहला मौका आपको। देखिए, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं, 22 साल संवैधानिक पद पे रहे हैं, गंगा जल की तरह पवित्र हैं, उन पे कोई आरोप नहीं लगा पाया, इसलिए जनता चुनेगी। इसलिए चुनेगी कि उस व्यक्ति के पास 5 साल का खाका है और अगले 25 साल की विजन है, 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, इसलिए चुनेगी। इसलिए चुनेगी कि जब हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते थे तो ये वीवीआईपी चॉपर लेते थे, 2,36,000 बुलेट प्रूफ जैकेट लाए तो नरेंद्र मोदी जी लाए। इसलिए चुनेगी क्योंकि हम चाहते हैं कि विश्व में सबसे बड़ी शक्ति कोई बने तो भारत देश बने। इसलिए चुनेगी क्योंकि धर्म के आधार पे नहीं, संविधान के आधार पे चलाते हैं नरेंद्र मोदी जी देश को। और इसलिए चुनेगी क्योंकि हम सबके मन में भी ये भावना है कि हिंदू पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सहिष्णु है, और अगर हिंदू को कोई समाप्त करने की बात करेगा तो एक व्यक्ति रक्षक बन के आएगा, उस व्यक्ति का नाम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, ये सोचने की भी जुर्रत ना करें कि हिंदू कभी खतरे में आएगा। हिंदू नरेंद्र मोदी जी से पहले भी लड़ाई लड़ा है और नरेंद्र मोदी जी के बाद भी लड़ाई लड़ता रहेगा। वो मुगल हो, ब्रिटिश साम्राज्य हो, हमने ये लड़ाई लड़ी है, सदियों की लड़ाई लड़ी है। हिंदू के रक्षक सिर्फ आप ही नहीं हैं, हम एक एक जन जो यहाँ पे हिंदू है वो रक्षक है। तो ये तो आप अपनी बातें अपने पास रखिए। दूसरी बात, आज इंडिया अलायंस क्यों जीत कर आएगा? क्योंकि इंडिया अलायंस ने बाकायदा बार बार हर प्लेटफॉर्म पर जनता की आवाज़ रखी है, मन की बात नहीं कही है, जन की बात कही है। उन्होंने महंगाई के बारे में बात की है, उन्होंने बेरोजगारी के बारे में बात की है, उन्होंने पर कैपिटा इनकम के बारे में बात की है। 2014 में 2024 बुलेट ट्रेन लाने वाले, 2014 में 2024 तक किसानों को आमदनी दुगनी देने वाले, 2014 से लेकर 2024 तक 20 करोड़ रोजगार देने वाले। आज आप लोगों ने कौन सा ऐसा वादा है जो आपने पूरा किया होगा, जो आप 2045 के सपने देश को दिखा रहे हैं और उनको बहका रहे हैं? हम वो काम करेंगे, हमने काम किया है। आज मैं कहती हूँ, एक और चीज़ कहूँगी, 400, बस 10 सेकेंड लूँगी। 400 सीट का नारा देने वाले और 400 सीट का हवाला देने वाले, मैं उनको याद दिला दूँ, इतिहास में ये भी गवाह है कि जब लिबरलाइजेशन हुआ था, जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। अगर देश के लिए काम करना है तो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी काम कर सकती है। एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो काम करती है वो अपने हित के लिए करती है, जनता के हित के लिए नहीं करती है, मन की बात करती है, जन की बात नहीं करती है। मैं एक लाइन अर्ज कर दूं बस, ये आखिरी वर्ड इनको देना है, अगर उनको सेकंड देना है तो हम भी लेंगे। चलिए रहने दीजिए। मैं समझता हूँ कि कहीं बौखलाहट में ऐसा ना हो कि उन्हें बुरा लग जाए। सिर्फ इतना ही कहूंगा, शान में अर्ज किया है भारत की, हम वो दरिया है जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। वो हिंदुओं के लिए भी लागू होता है, वो हिंदुओं के लिए भी लागू होता है। अब ये जीत का रास्ता, कीपर नहीं बन सकते हिंदू धर्म के। अब ये जीत का रास्ता इस देश की जनता किसके लिए तय करने जा रही है, ये नतीजा तो 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन कई फेज के चुनाव अभी बाकी हैं, जरा गौर से सोच समझ के हर नेता, हर प्रवक्ता के वादों को इवैल्यूएट करके जरा ईवीएम का बटन दबाइएगा।